हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वेजिटेबल फार्म, सब्जियों का खेत। तो इसमें पहले ही पेज पर आपको एक फार्म की पिक्चर दी है, जिसमें बहुत सी वेजिटेबल्स हैं। ये कैरेट्स हैं, गाजर, फिर ये टमेटोज़ हैं, टमाटर, ये कॉलीफ्लावर्स हैं, फूल गोभी, यहाँ पर ये बॉटल गॉर्ड, लौकी लगे हैं, और यहाँ पर दो फार्मर्स भी हैं। तो देखते हैं ये कौन है। रूमी एंड शामी, ये हैं रूमी और ये है शामी। हेल्प्ड ईच अदर, ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड, इनके खेत से सब्जियां लेने में। ईच ऑफ देम टुक अ बास्केट, अब इन दोनों में से हर एक ने एक एक बास्केट, एक टोकरी ले ली, ये है बास्केट। एंड प्लक्ड द वेजिटेबल्स, प्लग करना मतलब होता है तोड़ना। तो दोनों ने एक एक बास्केट ली और सब्जियों को तोड़ा। नाउ लेट्स सी, चलो देखते हैं हाउ मैनी वेजिटेबल्स दे बोथ टुक आउट, कि उन दोनों ने कितनी वेजिटेबल्स ली हैं। ये देखो, दोनों की बास्केट्स आपको दी है। ये है रूमीज़ बास्केट, रूमी की बास्केट, और ये है शामीज़ बास्केट, शामी की बास्केट। दोनों के बास्केट्स में टमेटोज़ हैं। तो देखते हैं कितने टमाटर लिए हैं रूमी ने। रूमी के पास है 1 2 3 4 5 6 7 टमेटोज़। शामी के पास है 1 2 3 4 5 टमाटर। नाउ बोथ हैव, दोनों ने मिलाकर कुल कितने टमेटोज़ लिए? रूमी के 7, शामी के 5, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7। ये तो रूमी के हुए। उसके बाद ये 5 इनमें ऐड करेंगे, 7 8 9 10 11 12। तो दोनों के मिलाकर टोटल है 12 टमेटोज़। ओके, सो 7 टमेटोज़ एंड 5 टमेटोज़ ऑल टुगेदर मेक 12 टमेटोज़। 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर साथ में बनाते हैं 12 टमाटर। तो 7 + 5 इक्वल होता है 12 के। अब फिर से दो बास्केट्स आपको दी है। अब इनमें है कैरेट्स। तो 9 कैरेट्स इन 1 बास्केट, ये बास्केट है, इसमें 9 कैरेट्स हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड 4 कैरेट्स इन अनदर बास्केट, इसमें 4 है। तो अब आप बताइए 9 + 4 कितने होंगे? 9 ये इनमें प्लस करेंगे, ये 4, तो 9 के बाद ये हो जाएगी 10th, 10वीं गाजर, 10 11 12 13। तो टोटल मिलाकर ये हो जाएंगी 13 कैरेट्स। सो 9 + 4 इक्वल होगा 13 के। ओके, उसके बाद रेडिश है, मूली, 8 रेडिशेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बास्केट में 8 रेडिशेस हैं इन 1 बास्केट एंड 8 रेडिशेस इन अनदर बास्केट, इसमें भी 8 रेडिशेस हैं, 8 मूली है। तो अब आप बताइए 8 + 8 कितने होंगे? 8 ये, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। 8 + 8 होंगे 16। ओके, नाउ बीड्स एंड माला, मोती और माला। लेट अस प्ले, एक गेम है यहाँ पर, आपको खेलना है हाउ मेनी कैन ऐड 12 एंड 4 ऑन गिनलड़ी। अब ये है गिनलड़ी। गिनलड़ी में क्या होता है? इसमें मोती होते हैं, एक कलर के 10 बीड्स होंगे। ये 10 मोती है, ये भी 10 मोती है। मैम पूछ रही हैं बच्चों से कि बताओ 12 और 4 गिनलड़ी पर बताओ कितने होंगे। तो देखते हैं, देखो ये है सारे 10 बीड्स, आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, 10 रेड बीड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी क्लास में भी होगी गिनलड़ी, उसमें देखो इस तरीके की होती है गिनलड़ी। ये एक गिनलड़ी है, इसमें अलग अलग कलर के बीड्स हैं, रंगों के मोती है। ये 10 बीड्स हैं वाइट कलर के, फिर 10 बीड्स हैं स्काई ब्लू कलर के, अगेन वाइट, फिर 10 रेड ग्रीन। ओके, इस तरीके से तो 10 बीड्स इसमें होते हैं। अब अगर गिनलड़ी की हेल्प से आपको ऐड करना है कि 12 + 4 कितने होंगे, तो हम इस तरीके से ऐड करते हैं। ये 10 बीड्स हैं, 10 वाइट है हमें पता है, इसके बाद 11 12, ये 12 बीड्स हैं, इतने यहाँ तक 12 बीड्स हैं। अब 4 और ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ तक देखिए कितने बीड्स हो जाएंगे? 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, तो टोटल होंगे 16 बीड्स। ओके, सो टीचर ने भी बच्चों को ये गिनलड़ी दिखाई, इसमें सिर्फ 20 तक ही बीड्स हैं, 10 रेड है, 10 वाइट है, और यहाँ पर लिखा है कि ये 10 है। तो बच्चे ने कहा ये 10 है, 11, 12, ये 12 हो गए। अब 12 के आगे 4 और ऐड करना है, सो 4 और काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये 4 और, तो ये 12 प्लस 4, 13, 14, 15, 16, टोटल ये हो गए 16 बीड्स। क्लियर है? सो how can you add 12 and 4 on ginladi? So 12 beads plus 4 beads will be equal to 16 beads. I count 12 beads first and now I am counting 4 more. तो बच्चे ने कहा मैं पहले 12 काउंट करता हूँ, देखो ये 12 है, फिर 4 और काउंट करता हूँ। ओके, तो कितना हो गया? 13, 14, 15, 16, जैसे हमने किया, तो उसने फाइनल आंसर दिया 16। Now show how can you add these numbers on गिनलड़ी। अब बताइए कि आप कैसे इन्हें गिनलड़ी पर ऐड कर सकते हैं। 13 प्लस 4, तो ये 13 है, देखो 10, 11, 12, 13, और फिर 4 और काउंट कर लीजिए, 14, 15, 16, 17, तो आंसर होगा 17। अब आपको इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करना है। अब बताइए 14 प्लस 5, पहले 14 काउंट करिए, अब 1, 2, 3 नहीं काउंट करना, 14 आप कैसे काउंट करेंगे? ये 10 है, हमें पहले ही पता है, तो इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, यहाँ पर होगा 14, तो यहाँ एक टैग लगा दीजिए नंबर 14 का, उसके अंदर लिखेंगे हम 14। अब इसके आगे 5 और काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लगेगा दूसरा टैग। अब देखो यहाँ कौन से नंबर का टैग लगेगा? 14 के बाद ये होगा 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ तक हो जाएंगे 19 नंबर्स। ओके, तो ये 14 प्लस 5 होते हैं 19। क्लियर है? ऐसे ही 6 प्लस 8, 6 तो 10 से कम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर लगेगा नंबर 6 का टैग। अब 8 और काउंट कर लीजिए आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक 6 प्लस 8। अब बताइए कितना है ये? यहाँ तक कितने बीड्स हो जाएंगे? जो सेकेंड टैग आपने लगाया है, यहाँ तक होंगे 10, 11, 12, 13, 14, 14 बीड्स, तो ये है नंबर 14। ओके, तो 6 प्लस 8 होते हैं 14। नाउ 5 प्लस 7, 5 देखिए कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, ये है नंबर 5, यहाँ पर आप लिखेंगे 5। अब 7 और काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नेक्स्ट नंबर हम लगाएंगे 7 के बाद यहाँ पर। अब देखिए कि ये यहाँ तक कितने बीड्स हैं टोटल, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये 10 है, तो ये 11, 12, टोटल 12 बीड्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा नंबर 12। 5 प्लस 7 इज़ 12। ओके, इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। नाउ हॉप एंड फाइंड द आंसर, फाइंड द सम। अब आप हॉप करेंगे, कूदेंगे और सम फाइंड करेंगे। 8 प्लस 5, 8 है ये, 5 आगे हॉप करिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप पहुँचेंगे 13 पर, आंसर होगा 13। नाउ 13 प्लस 3, 13 ये रहा, 3 नंबर्स आगे हॉप करिए, 1, 2, 3, कहाँ पहुँचे? 16 पर, तो यहाँ हम लिखेंगे 16। नाउ 2 प्लस 16, तो 2 पर है, 16 नंबर्स आगे हॉप करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हम पहुँचेंगे 18 पर। और अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? वो इतने बार नहीं कूदेगा, वो 16 पर खड़ा होगा और 2 नंबर्स आगे कूदेगा। आप चाहे 2 प्लस 16 करो या 16 प्लस 2 करो, आंसर सेम आएगा। तो वो 16 पर रहेगा और 2 नंबर्स आगे जब हॉप करेगा तो डायरेक्ट 18 पर पहुंचेगा और आंसर लिखेगा 18। ओके, अब 4 प्लस 12 करना है, तो हम भी स्मार्ट बनते हैं, हम 12 पर रुकते हैं और 4 नंबर्स आगे हॉप करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम कहाँ पहुँचे? नंबर 16 पर, तो 4 प्लस 12 होगा 16। ओके, नाउ 5 प्लस 3 8 होता है। अब आपको 2 नंबर्स देखने हैं जिन्हें ऐड करके 13 आए, आप हॉप करके 13 पर पहुँचो। तो मान लीजिए आप 10 प्लस 10 पर थे, आपने 3 बार हॉप किया, या फिर आप 9 पर रहिए, 1, 2, 3, 4 टाइम्स हॉप करिए, तो हम कहते हैं 9 प्लस 4। मैं 9 पर रुकता हूँ और
4 टाइम्स हॉप करके कूद के मैं 13 पर पहुंचूंगा। अब आंसर 10 आना चाहिए, तो हम रुकते हैं, मान लीजिए नंबर 4 पर थे हम, 4 से कितना हॉप करेंगे आगे, 1 2 3 4 5 6, 4 + 6 होगा 10। अब आपको चाहिए 18 सम, यहाँ आना है, तो 15 पर रुकते हैं, 15 से कितना आगे कूदेंगे, 1 2 3 नंबर्स और हॉप करेंगे, कूदेंगे, तो हम 18 पर आएंगे। 15 + 3 भी होगा 18। क्लियर है? नाउ ऐड इन योर ओन वे, अपने तरीके से ऐड करिए। सपना हैज़ 12 कलर्ड पेंसिल्स, सपना के पास ये 12 कलर्ड पेंसिल्स हैं। एंड गौरी हैज़ 6 कलर्ड पेंसिल्स, गौरी के पास ये 6 हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल, तो इन ऑल टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? सपना ने 12 काउंट किया, एंड 6 मोर एंड गॉट 18। देखो, जब आपको ऐड करना है, 12 कलर पेंसिल्स हैं, गौरी के पास 6 हैं, तो आपको 12 + 6 करना है। 18 कैसे आएगा? आप 6 लाइन्स ड्रॉ कर लो या फिर 6 फिंगर्स अप कर लो। 6 फिंगर्स अप करिए, एक हैंड में आपके 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 और 5th आपका थंब होगा और दूसरे हाथ की एक फिंगर। अब आपको 6 फिंगर्स अप है, 12 के बाद काउंट करना है और एक एक फिंगर आप डाउन करते रहेंगे। 12 के बाद वाला नंबर है 13, डाउन कीजिए इसे, 14 15 16 17 18। ओके, तो 12 + 6 होगा 18। जब आपको ऐड करना है 6 को, तो 12 के बाद 6 नंबर्स आपको काउंट करने हैं, 13 14 15, 3 नंबर्स हो गए, 16 17 18, नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो हम पहुंचे 18 पर। सो आंसर विल बी 18। क्लियर है? चलिए, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। ये उन्होंने बताया कैसे किया। अब हम आते हैं, अमन हैज़ 8 लड्डूज, अमन के पास 8 लड्डूज हैं, गिवन है। एंड चरणजीत बॉट 6 लड्डूज, चरणजीत 6 लड्डूज और ले आया। हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ऑल, इन ऑल टोटल बताइए, सारे मिलाकर कितने लड्डूज हैं? 8 ये है। 8 के बाद अब हम काउंट करेंगे, ध्यान रखना है क्योंकि हमें ऐड करना है। 8 के बाद हमने काउंट किया, 9 10 11 12 13 14। 8 के बाद 6 नंबर्स काउंट करने हैं, तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन्स हैं। 8 के बाद आप कहेंगे 9 10 11 12 13 14, तो आंसर होगा 14। इन ऑल 14 लड्डूज हैं। शीना हैज़ 12 बैंगल्स, शीना के पास 12 बैंगल्स हैं। शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर, 6 और बैंगल्स, चूड़ियाँ उसे उसकी सिस्टर ने दे दी। हाउ मैनी बैंगल्स डज शी हैव नाउ, अब बताइए कितनी बैंगल्स हैं? तो 12 पहले से थी, 6 और मिल गई उसको, 12 + 6 आपको करना है। 6 फिंगर्स अप करो और 12 के बाद काउंट करो और एक एक फिंगर नीचे करते जाओ। 12 के बाद 13, एक फिंगर डाउन, 14 दूसरी फिंगर डाउन, 15 तीसरी फिंगर डाउन, या आप करेंगे खुद से, 16 4th फिंगर डाउन, 17 5th फिंगर डाउन और 18 6th फिंगर डाउन। 6 की 6 फिंगर डाउन हो गई और कौन सा नंबर आया आपके पास? वी गॉट नंबर 18। क्लियर है? तो 12 + 6 होते हैं 18। आगे आते हैं। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू ब्रिंग फॉर द पिकनिक, पिकनिक पर आप क्या लाना पसंद करेंगे? डिस्कस विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए। ड्रॉ द थिंग्स यू वुड लाइक टू टेक टू द पिकनिक, राइट द टोटल नंबर ऑफ ईटेबल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, कितनी उसमें खाने की चीज़ें हैं वो आपको इस स्पेस में लिखनी है। बनाइए, अगर आप पिकनिक पर जाएंगे, सो मान लीजिए आप कुछ फ्रूट्स लेकर गए, उन फ्रूट्स की पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे। अगर मैंगोज लेकर जाएंगे, एप्पल्स लेकर जाएंगे, बनानास लेकर जाएंगे, जो भी, यहाँ पर आप सैंडविचेस लेकर गए, आप मान लीजिए जूस कैंस लेकर गए, तो जो भी आप खाने की चीज़ें लेकर जाएंगे सब आपको यहाँ ड्रॉ करनी है और फिर बताना है कि वो टोटल कितनी है। समझ गए ये क्या करना है? इसमें आपको कुछ खाने की चीज़ें जो आप पिकनिक पर लेकर जाएंगे वो ड्रॉ करनी है, चॉकलेट्स लेकर जाएंगे, जो भी, और फिर टोटल काउंट करेंगे कि वो कितनी है नंबर्स में। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना। सब्ट्रैक्ट विद सम मोर नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर ये 15 बनानाज हैं, 9 आपने खा लिए, तो कितने बचे? 15 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 थे। 9 खा लिए, ये छिलके हैं, पील है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 पील्स हैं, मतलब 9 बनानाज आपने खा लिए। तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे। अगर ये 2 पिक्चर्स यहाँ ना होती तो भी क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे? सोचिए, ये एक ही पिक्चर है 15 बनानास की और फिर गिवन है कि 9 आपने खा लिए, तो आप कैसे करेंगे? इन 15 में से 9 को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 बनानास आपने खा लिए हैं, तो मानो कि ये है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, इनको इरेज कर दो। अब देखो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी आप आंसर 6 निकाल सकते थे, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ बॉक्सेस आपको दिए हैं, उनकी हेल्प से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। देखो 16 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस को क्रॉस कर दिया, अब पूछा है कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 बॉक्सेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से 5 माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस किया, कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचे। सो 12 माइनस 5 होगा 7। अगर इन 12 बॉक्सेस में से 5 हम हटा दें तो 7 विल बी लेफ्ट, 7 बच जाएंगे। अब ये 14 बॉक्सेस हैं, आप काउंट कर लीजिए, 7 हमने हटा दिए, ये तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 16 बॉक्सेस हैं, 16 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने हटा दिए, -6, कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉक्सेस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अब आपको करना है 15 - 5, यही आपको लाइंस यूज करके करना है। तो 15 लाइंस पहले आपने ड्रॉ की, ये 15 लाइंस है, 5 लाइंस को कट कर दिया, कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आंसर होगा 10। 15 - 0, 15 लाइंस आपने ड्रॉ की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 0 इसमें से माइनस की। 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आपने इसमें से हटाया, तो कितनी बची? फिर तो सारी ही बची रही, कोई भी कैंसिल नहीं हुई, तो आंसर 15 ही रहेगा। आप किसी नंबर में चाहे 0 प्लस करो या फिर 0 को माइनस करो, आंसर वही नंबर रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ 17 - 9, 17 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 लाइन्स माइनस करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब काउंट करिए कितनी रिमेनिंग है, कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बची हैं, ठीक है। ऐसे 13 - 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 माइनस कर दीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखो कितनी लाइन्स बची हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आंसर होगा 10। ओके, नेक्स्ट। नाउ हॉप एंड जंप, उछलिए और कूदिए। अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। अंजलि और रेनू देखो उछल कूद करके खेल रही हैं। तो रेनू कहती है, अंजलि आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। अंजलि मैं 6 से 2 स्टेप आगे कूद रही हूँ। फिर अंजलि कहती है, आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15। मैं 15 से 7 स्टेप्स पीछे कूद रही हूँ। ओ वी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस। अरे हम तो सेम प्लेस पर आ गए। कैसे? अंजलि अगर 7 से 2 स्टेप आगे कूदेंगी 8 पर पहुंचेगी, और रेनू 8 पर पहुंचेगी, और अंजलि अगर 15 से 8 स्टेप पीछे आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 से 7 स्टेप्स पीछे, 8 नहीं, 1, एक सेकेंड, तो रेनू थी 8 पर, अब अंजलि को 15 से 7 स्टेप पीछे आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो भी कहाँ पहुँचेगी? 8 पर पहुँचेगी। लेट अस डू, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मेक अ नंबर स्ट्रिप इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कुछ नंबर स्ट्रिप आप बना देंगे या फिर घर पर, एंड फाइंड द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन रीच टू द सेम नंबर। ऐसे ही आप किस तरीके से सेम नंबर पर पहुंच सकते हैं।
मान लीजिए एक बच्चा 7 पर है, उसने 4 नंबर जंप किए, 1 2 3 4, वो कहाँ पहुंचा? 11 पर। अब दूसरा बच्चा है 18 पर, वो कितना नंबर पीछे जंप करे कि 11 पर पहुंचे? ऐसी एक्टिविटीज़ आप क्लास में करेंगे, आपकी टीचर्स कराएंगे आपको। ये स्ट्रिप बना लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी बाद में चीज़ें समझने में। तो 18 के बाद आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स जंप करने के बाद 18 में से 7 पीछे जाने पर आप 11 पर आते हैं, और 7 में 4 आगे जाने पर भी आप 11 पर ही आते हैं। क्लियर है? ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, आप आंसर करेंगे। मैं अभी 11 पर हूँ और मैंने 5 नंबर्स आगे जंप किए, 1 2 3 4 5, तो मैं पहुंची 16 पर। आप अगर 20 पर है तो आप कितना पीछे आए कि आप भी मेरे जहाँ जो सेम नंबर है 16 उसी तक पहुंच जाए? ठीक है, अब आप सोच कर बताएंगे। अब हम आते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मैच। नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है और फिर मैचिंग करनी है। 8 + 7, अब 8 7, अब हम ऐड कैसे करेंगे उसकी सिंपल ट्रिक लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लाइंस भी ड्रॉ नहीं कर सकते अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, या फिर हम स्ट्रिप भी नहीं बना सकते हैं। अगर पेपर में टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई स्ट्रिप नहीं होगी, आपके पास आपके हैंड्स हैं, या फिर चलो लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वही 2 काम कर सकते हैं, तो उन्हीं से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको करना है 8 + 7 कितना होता है इनमें से। अच्छा, ये पहले से ही मैच है 15 के साथ, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 + 9 कितना होता है? आप 9 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, दोनों आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 9 की लाइंस ड्रॉ की हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 9 लाइंस हैं। अब ये भी 9 है, 9 के बाद आप काउंट करना शुरू करिए। 9 के बाद आएगा 10, 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल मिलाकर 18 हो जाएगा। तो 9 + 9 होता है 18, इसकी मैचिंग आप करेंगे 18 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 + 2, तो 2 लाइंस ड्रॉ करना आसान है, 10 ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ज़्यादा लंबा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 2 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। अब 10 के बाद काउंट करिए, 2 नंबर आगे, 10 के बाद अगला नंबर है 11, फिर है 12, तो 10 + 2 होते हैं 12। क्लियर है? इसकी मैचिंग आप यहाँ से करेंगे। फिर 16 + 1, एक ही लाइन ड्रॉ करिए, 16 के बाद हो जाएगा 17, तो 16 + 1 होगा 17, सामने ही है। 11 + 3, तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, 11 के बाद काउंट करिए, 11 के बाद 12 13 14, तो हम पहुँचेंगे 14 नंबर पर। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। और माइनस कैसे करना है? 15 - 3 आपको अगर करना है तो 3 के बाद काउंटिंग शुरू करिए, 1 से नहीं करना है, 3 के बाद शुरू करिए और 15 तक काउंट करिए। देखो, आप फिंगर्स पर भी कर सकते हैं या फिर लाइन से भी कर सकते हैं। लाइन से कैसे करना है? 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहुंच गए हम 15 पर। अब देखिए ये कितनी लाइन्स हैं, ये एक एक लाइन को आप काउंट करेंगे इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन्स हैं। तो यानी कि 15 - 3 होता है 12। क्लियर है? अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो 15 - 3 इज़ 12, इसकी मैचिंग होगी 12 से, सामने से। 18 - 1, -1 करना ईजी है, आपको सिर्फ 18 में से एक नंबर हटाना है, उससे पहले कौन सा नंबर होगा? 17। खैर, अगर इसको हम लाइन से करें तो कैसे करेंगे? 1 के बाद काउंट करिए 18 तक, 1 के बाद आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब ये देखिए कितनी लाइन्स हैं, इन लाइन्स को जब आप गिनेंगे तो ये आएंगी 17 लाइन्स। तो 18 - 1 होता है 17, 17 - 2 कितना होता है? तो 2 के बाद गिनिए, 2 के बाद काउंट करना शुरू करिए, 2 के बाद 3 और 17 तक काउंट करिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन्स हैं। तो 17 - 2 होता है 15, ये पहले से ही मैच्ड है।
18 माइनस 0, 0 हमेशा याद रखना है, 18 में से 0 माइनस करो या प्लस करो, या किसी भी नंबर में आप 0 प्लस या माइनस करो, आंसर वो नंबर ही रहेगा, तो आंसर 18 ही रहेगा। 18 माइनस 0 मतलब 18 में से कुछ भी माइनस नहीं किया, कुछ भी माइनस नहीं किया, सो 18 ही है वो फिर। 16 माइनस 2, 2 के बाद काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन्स हैं, तो 16 माइनस 2 होगा 14। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नाउ प्रॉब्लम स्टोरीज, कुछ कहानियां हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस, बॉक्स में अपने आंसर लिखने हैं। अ पॉटर हैज़ 9 दियाज, एक पॉटर है जो कुम्हार होता है, दिया बनाते हैं, मिट्टी की चीज़ें बनाता है, तो उसके पास 9 दिए हैं। ही सोल्ड 5 दियाज, 5 दिए उसने बेच दिए। देन ही मेड 7 मोर दियाज, फिर उसने 7 दिए और बनाए। हाउ मैनी दियाज डज ही हैव नाउ? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले थे पॉटर के पास 9 दियाज, 9 दिए थे, 5 उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो 9 में से 5 हटा दीजिए। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दियाज थे उसके पास, 5 इस लेडी को बेच दिए, सो 1 2 3 4 5, ये 5 दिया वो लेडी ले गई, इनको हटा दीजिए। कितने दिए बचे अभी? 1 2 3 4, 4 दियाज बचे, तो 9 में से पहले 5 हमने हटाया, माइनस किया, तो 4 दियाज उसके पास बचे, ये 4। देन ही मेड 7 मोर दियाज, फिर उसने 7 और दिए बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और बना लिए। अब बताइए कितने दिए उसके पास हैं? तो 7 ये जो बनाए हैं और 4 ये जो बचे थे, तो टोटल कितने हो गए? 7 तो ये हैं, देन 8 9 10 11, टोटल उसके पास 11 दियाज हैं अभी। क्लियर है? पहले हमने 9 में से जो वुमेन को बेचे माइनस किए 4, फिर 4 दिया जो बचे थे उसमें 7 और बनाए, तो हम 4 में 7 को प्लस करेंगे, दोनों को साथ में ऐड करके देखेंगे, ये आएगा 11, आंसर होगा 11। ओके, नेक्स्ट। नाउ 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टॉप से 6 बच्चे बस में बैठे, 1 2 3 4 5 6, ये पहले स्टॉप के बाद की पिक्चर है। एट द सेकेंड स्टॉप, दूसरी जगह जब ये बस रुकी, 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस, 8 और बच्चे बस में बैठे, पहले 6 थे 6, फिर 8 और बैठ गए, तो ज़्यादा बच्चे हो गए, दोनों को आप ऐड करेंगे। अब देखिए कितने बच्चे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 के बाद काउंट करिए, या फिर 6 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो दोनों को ऐड करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 बच्चे हो गए अब तक, सेकेंड स्टॉप तक। नाउ 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड बस स्टॉप, तीसरे बस स्टॉप पे 7 बच्चे गेट डाउन मतलब नीचे उतर गए, 14 बैठे थे अभी बस में, 7 उतर गए, यानी कि उन 7 को आपको माइनस करना है जो 14 बैठे थे उनमें से। तो अब हमें करना है 14 माइनस 7, 7 के बाद काउंट करेंगे 14 तक, या फिर 14 लाइन ड्रॉ करेंगे और 7 को कैंसिल करेंगे, कैसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 14 लाइन्स ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 माइनस करिए, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे हैं अभी, 7 बच्चे अभी भी बस में है। ओके, नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द थर्ड स्टॉप, तीसरे स्टॉप पर कितने बच्चे हैं बस में? 7। समझ में आया क्वेश्चन? 6 बच्चे बैठे थे बस में, फिर 8 और आ गए, 6 + 8 14 हो गए, फिर 7 गॉट डाउन, 7 नीचे उतर गए, तो 14 माइनस 7 किया, अब लास्ट में फाइनली 7 बचे, आंसर होगा 7। ओके, नाउ देयर आर 18 सीट्स इन अ बस, एक बस में 18 सीट्स हैं। इफ 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट, अगर 9 बच्चे 9 स्टूडेंट्स पहले से ही उसमें बैठे हैं,
हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस, कितने और बच्चे बस में बैठ सकते हैं। तो 18 सीट्स हैं, मतलब 18 बच्चे टोटल उसमें बैठ सकते हैं। 9 पहले से ही बैठे हैं, तो उन 18 सीट्स में से इन 9 चिल्ड्रन की सीट्स को माइनस कर दीजिए, क्योंकि जिन सीट पर बच्चे बैठे हैं वहाँ पर तो दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकता है। तो आपको यहाँ पर टोटल 18 सीट्स हैं, उनमें से उन 9 सीट्स को हटा देना है जिन पर बच्चे बैठे हैं। तो आपको पता लग जाएगा खाली सीट्स कितनी हैं जिन पर और बच्चे बैठ सकते हैं। 18 माइनस 9 करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप 18 लाइन्स ड्रॉ करें, 9 लाइन्स को काटें, फिर देखें कितनी लाइन्स बची हैं, या फिर 9 के बाद आप 18 तक काउंट करके लाइन्स बना लें। 9 के बाद आता है 10, तो ये 10 की एक लाइन होगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इन लाइन्स को गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 लाइन्स हैं। 18 माइनस 9 होते हैं 9, यानी कि 9 बच्चे और उसमें बैठ सकते हैं। 9 मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस। ओके, नाउ कुलजीत गॉट 14 टॉफीज इन हर बॉक्स। कुलजीत के बॉक्स में 14 टॉफीज हैं। शी शेयर्ड फ्यू टॉफीज विद हर फ्रेंड्स, उसने कुछ टॉफीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। शी वॉज लेफ्ट विद 6 टॉफीज, और अब उसके पास 6 टॉफीज बची हैं। हाउ मैनी टॉफीज डिड शी शेयर विद हर फ्रेंड्स, कितनी टॉफीज उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। 14 टॉफीज थी, अब सिर्फ 6 बची हैं। तो इन 14 टोटल में से अगर हम इन 6 को हटा दें तो आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स को कितनी दी है। ठीक है, देखो मान लीजिए ये 14 टॉफीज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5 टॉफीज़ बनाते हैं। 1, चलो लाइन्स मान लीजिए टॉफीज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 6 अभी कुलजीत के पास है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टॉफीज़ हैं। तो ये जो बाकी बची ये उसने फ्रेंड्स को दे दी, ये वाली सारी। ये कितनी है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉफीज़ उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी। तो यहाँ पर टोटल 14 में से हमने माइनस करना है 6 को, आंसर आएगा 8। ठीक है, चाहे तो करके देखो। 14 माइनस 6 के बाद काउंट करेंगे 14 तक। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो ये कितनी लाइन्स हैं, आप इनको काउंट करेंगे तो ये 8 ही लाइन्स आएंगी। नाउ रमन गॉट 12 बनानाज, रमन के पास 12 बनानाज हैं। एंड एट अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ उसने खा लिए। ही इज़ लेफ्ट विद 5 बनानाज, अब उसके पास 5 बनानाज बचे। देन हाउ मेनी बनानाज डिड ही ईट, उसने कितने बनानाज खाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बनानाज हैं। 5 बचे हैं, तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बचे हुए हैं। ये वाले 5 ये बचे हैं अभी उसके पास, तो ये सारे उसने खा लिए। अब ये कितने हैं, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक नीचे वाला, ये 7 बनानाज उसने खा लिए। तब उसके पास 5 बचे हैं, तो आंसर होगा 7। क्लियर है, क्या करना है, 12 में से माइनस करना है 5 को। ठीक है, 5 के बाद काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कितनी लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंसर है 7। क्लियर है, तो ये सब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चंस आप करें तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने एक नंबर देखा 18, एक नंबर देखा 9 और सीधा माइनस कर दिया। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जब टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे तो प्लस के और माइनस के क्वेश्चंस एक साथ मिक्स होके आएंगे। तब आपको ये भी सोचना है कि इस क्वेश्चन में प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।